शुरुआत राजधानी भोपाल के साथ, जहां आज मौसम के मिजाज बदले हुए हैं। सुबह से ही राजधानी के आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसके बाद 11 बजे से हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। 12 बजे के बाद तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश होने लगी। वहीं इस बारिश के बाद अब किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। हल्की बारिश फसलों के लिए अमृत है। हालांकि ज्यादा बारिश और ओले की आशंका से भी किसान चिंतित हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अरबियन सी, राजस्थान के ऊपर बने दबाव और मध्य प्रदेश के लो प्रेशर एरिया के चलते मौसम में बदलाव हुआ है। कल शाम से ही प्रदेश में बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। सबसे पहले झाबुआ में बारिश हुई। इसके बाद आज सुबह से ही भोपाल समेत प्रदेश में 18 से अधिक जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तीनों सिस्टमों के चलते अब रविवार शाम तक हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बादल रहने के चलते तापमान में बढ़ोतरी हुई है। भोपाल में रात का तापमान 18 डिग्री रहा, जबकि होशंगाबाद में रात का पारा 19 से ज्यादा था। सबसे कम पचमढ़ी में 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान इस दौरान दर्ज किया गया है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। जीएस कौशल साहब जुड़े हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं। कौशल साहब, स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। अजय शुक्ला साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। जब जब मौसम की बात होती है, अजय शुक्ला साहब को हम जरूर याद करते हैं, मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला साहब, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। नमस्कार। बढ़िया मौसम है, बारिश हो रही है, क्या कुछ इसका असर फसलों पर होगा, आपके पास बाद में आता हूं। अजय शुक्ला साहब, मौसम का ये मिजाज हमें कितने दिन तक देखने को मिलेगा? क्या इसमें कुछ और गिरावट आएगी या फिर स्थिर रह सकता है? मौसम में कल जो है कमी आएगी, लेकिन दक्षिण मध्य प्रदेश में, जिसमें आपका इंदौर, होशंगाबाद और जबलपुर संभाग के जिले हैं, वहां पर वर्षा होती रहेगी। जी जी। सर्दी और बढ़ेगी, इस तरह के कुछ इम्कान जता रही है क्या मौसम विभाग? देखिए, सर्दी का संबंध तो न्यूनतम तापमान से रहता है, जी। लेकिन दिन भर वर्षा होने के कारण जो है अधिकतम तापमान जो और न्यूनतम तापमान में अंतर बहुत कम रह गया है। तो सर्दी का एहसास जो है अधिकतम तापमान के कारण हो रहा है, और तापमान आज 19-20 डिग्री के आसपास प्रदेश के कई स्थानों पर दर्ज किया गया है। ठीक। अजय साहब, बारिश होती है तो वैसे हल्की बारिश में किसानों के चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन भारी बारिश की आशंका से उनके माथे पर चिंता की लकीरें भी आ जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे ज्यादा बारिश के हालात मध्य प्रदेश में बन रहे हैं? भारी वर्षा की संभावना तो नहीं है जी, लेकिन कहीं कहीं 4-5 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो सकती है, ठीक। विशेषकर निमाड़ के क्षेत्र में। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला साहब हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। अब रुक करेंगे जीएस और कौशल साहब की तरफ। कृषि वैज्ञानिक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल साहब, स्वागत है। जिस तरह की बारिश मध्य प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिल रही है, आप किसानों के नजरिए से उसे कितना बेहतर मानते हैं? देखिए, हर अपन रबी फसल में मावठा, इसको मावठा कहते हैं अपन, जो मावठा की बड़ा इंतजार करता है किसान। जी। तो ये तो अमृत वर्षा है। ठीक। और इससे सिंचाई की जो एक सिंचाई किसान की बच जाएगी। जी। जो अब परेशान हो रहा था बिजली के लिए, रात को भी जगना पड़ रहा था उसको, तो कम से कम उसको 15 दिन की अब जो है ना फुर्सत हो गई। ठीक। जहाँ तक चने का सवाल है, चने में भी अब उसको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। परंतु यदि मान लो जिसने देरी से बोया चना, तो फूल आने की स्थिति पे यदि उस समय जरूरत पड़ती है तो वो एक आध पानी दे सकता है। तो इस तरह से बड़ा फायदेमंद है। अब इसके अंदर ये किसान भाइयों को, दो तरह के किसान हैं, एक जो रसायन विहीन माने जैविक खेती करते हैं, दूसरे रासायनिक खेती करते हैं। तो इस समय जो रासायनिक खेती वाले हैं, वो यूरिया का जो है टॉप ड्रेसिंग जो देते हैं पहली सिंचाई के बाद, अपन वो कर सकते हैं, और उसका डोज थोड़ा कम कर सकते हैं। ठीक। और जो जैविक करते हैं उनको भी इस नमी का फायदा मिलेगा, और वो इसमें मटका खाद और वर्मी कंपोस्ट ये खेत में दे दें तो उसका तुरंत लाभ मिलेगा। बस सावधानी ये रखनी है किसान को कि चने में अब जो बादल है, तो इसके कारण इल्लियों का प्रकोप हो सकता है। तो इल्लियों के प्रकोप को रोकने के लिए, जैसा हम बोलते चले आए हैं कि भाई अपना जो है 5 पत्ती काढ़े का छिड़काव कर दीजिए, तो इल्ली से बचाव आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये फायदेमंद है, बहुत अमृत है।
परंतु बस एक ही है कि जो अरहर की फसल है जी, जो देरी से बोई गई अरहर की फसल है वो पक गई है, उसको थोड़ा बहुत वो फर्क पड़ सकता है। बाकी किसी भी फसल को कोई नुकसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और अभी तो आज कल गिरा है, आज गिरा है, कल भी संभावना है। भारी वर्षा की तो अब इस समय संभावना ही नहीं है, तो इसलिए नुकसान की कुछ नहीं। चलिए, इसीलिए हम अपनी स्क्रीन पर ये लिख के चला भी रहे हैं कि आसमान से अमृत बरसा है, और यकीनन हमारा इशारा किसानों की तरफ ही है। इस वक्त जो फसलें खड़ी हैं, जैसा कि कौशल साहब बता रहे थे, गेहूं है, चना है, उसके लिए ये बारिश अमृत समान है। एक सिंचाई से किसान बचेगा, इसके अलावा अब फसल भी बेहतर होगी, और जो तापमान में गिरावट आई है उसकी वजह से उपज भी बढ़ेगी। सिर्फ मसूर की दाल जिन किसानों ने बोई थी और अभी तक उनकी फसल बिल्कुल सूखने की कगार पे आ गई, उनकी फसल ज़रूर गीले होने से कुछ नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल साहब हमसे जुड़ने के लिए।